नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिज़िक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और पार्ट बी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इसके अंतर्गत जो मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। वो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत क्या है? हाइगेंस ने बताया था कि सबसे पहले जो प्रकाश है उसको एक तरंग के रूप में माना गया है, अतः किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में एक प्रकाश की चाल से वो चलता है। फिर इन्होंने बताया था कि प्रकाश की जो संचरण है उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, ये हाइगेंस ने बताया था कि किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः उन्होंने एक के माध्यम की कल्पना की और उस माध्यम का नाम इन्होंने रखा ईथर। इन्होंने बताया ईथर में वो सभी गुण होते हैं जो प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक होता है। और ईथर की खूबी ये भी बताया था इन्होंने कि ये आपका भारहीन होता है और ये सभी जगह होता है, चाहे वायु हो अथवा निर्वात में है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो प्रकाश की चाल है वो वायु अथवा निर्वात में बहुत अधिक होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अतः इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो प्रत्यास्था है वो बहुत अधिक होता है और घनत्व बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट यानी तरंगांक। तरंगांक का मतलब है कि किसी क्षण समान कला वाले माध्यम के कणों के रेखा पथ को तरंगांक कहते हैं। ओके, वेव फ्रंट क्या किसी क्षण समान कला वाले माध्यम के कणों के रेखा पथ को तरंगांक कहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत क्या है? इसमें देखिए लिखा हुआ है कि तरंगांग पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ का स्रोत बन जाता है, जिसे द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत कहते हैं। और ये बिंदु स्रोत अपने कंपन के कारण नई तरंगाएं सभी दिशाओं में प्रेषित करते हैं और इन्हीं को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। इसके बाद है कि अगर नंबर 2 पॉइंट बता दें तो ये हो जाएगा इसका कि समान माध्यम में तरंगांग जो आपके पीछे पहुंच चुके हैं सदैव अपने समांतर चलता है। अब हम बात करते हैं अपना जो मेन हमारा जो टॉपिक है, लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। डैट मीन्स कह सकते हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ओके, हाइगेंस के सिद्धांत से किसकी? परावर्तन के व्याख्या, राइट। अब सबसे पहले देखिए कि डायग्राम बना हुआ है, लिखेंगे लेट एक कोई जे के कोई परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक कोई ए बी तिरछा और अभिलंबत तरंगांग इस पर रखा हुआ है, ठीक, स्थित है। और इसके दोनों सिरों ए और बी से ये आपका पी ए और क्यू बी डी दो समांतर आपतित किरणें हैं और ए ई जी और डी और एफ ये आपकी परावर्तित किरणें। ओके, फिर देखिएगा जे के एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें कोई ए बी तरंगांग तिरछा इस पर स्थित है, जिस पर दो समांतर आपतित किरणें पी ए और क्यू बी डी ये आपकी आपतित किरणें हैं। और इसकी जो ये ए ई जी और डी एफ परावर्तित किरणें हैं। ओके, जहाँ पर ए एन डैश और डी एन डबल डैश ये आपका अभिलंब है। ओके, अब देखिए तरंगांग के दो सिरे से एक यहाँ से किरण ये आपका जिस पर टकराता है तो ये द्वितीयक के तरंगाओं के स्रोत का कार्य करता है जिससे तरंग निकलती है। ठीक, एक तरंग आपकी निकल के ये जा रही है और इसके सिरे से तरंग निकल के ये आ रही है जिस पे यहाँ पे डी पे टकरा रही है। तरंगाग्र के सिरे ए से जो तरंग निकली है वो ये आ रही है आपकी
और जो इसके सिरे बी से है वो कहाँ पे इस पर डी पे आके टकरा रही है। ठीक, अब आइए हम क्या करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है, देखिए इसमें ये मैंने लिखा हुआ है PAN, PA और आपका क्या है PAN, आपका कौन सा है ये I, PAN डैश, PAN डैश क्या आपका I आपतन कोण, और N डैश N डबल डैश DF कितना आपका R, ये आपका है परावर्तक कोण। ओके, अब देखिएगा ये क्या है PAN डैश ये ना, और N डैश A और आपका B, ये मिलके ये दोनों आप ये, और इधर आइए ये आपका कितना है 90 डिग्री का, और इधर ले लीजिए तो N डैश A B प्लस B A D, यानी ये और ये कोण मिलके कितने का है आपका 90 का है, जो कि आपस में बराबर है। ठीक, ओके भाई, चूंकि आपका अभिलंब है। ओके, देखिए लिखा हुआ है PAN डैश, यानी PAN डैश ये हो गया, और उसके बाद लिखा है N डैश AB, N डैश AB, यानी दिस और दिस ये मिलके है आपका है 90 है। दूसरा फिर आप यही ले लें N डैश AB और BAD, ओके, डैट मीन्स ये पूरा मिलके कुल कितना हो रहा है 90। इसी प्रकार से अब आपको बता दें कि देखिए लिखा हुआ है PAN डैश क्या आपका I है, और BAD B क्या आपका है I, ओके, जो आपका क्या है आपका आपतन कोण है। इसी प्रकार इधर आ रही है, देखिए लिखा हुआ है ADE, ओके, प्लस EDN डैश प्लस EDN डबल डैश, ये ना ये कितने का होगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार फिर आइए EDN डबल डैश और N डबल डैश DF, ये कितने का है 90 का। इसी प्रकार ADE, ये कितना आपका है R है, और N डबल डैश आपका N डबल डैश DF कितना है R। अब जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ABD और समकोण AED ये दोनों समकोण हैं। ओके, में AD जो है ये आपका उभयनिष्ठ है। ओके, जब उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज के आपके सर्वांग हो गए, अतः BAD बराबर ADE बराबर ADE, डेट मीन्स I बराबर R। ओके, तो ये था इसके परावर्तन के नियम की व्याख्या। बच्चों हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रेफ्रैक्शन। अभी था रिफ्लेक्शन, अब है रेफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। प्रकाश यह है कि हाइगेंस की तरंग के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ओके, अपवर्तन जैसा कि आपको पता है कि जब अपवर्तन होता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा उसकी बदल जाती है ना। तो डेट मीन्स क्या है कि जब उसकी चाल आपकी बदल जाती है तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक J के एक हमारा अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें एक AB तिरछा कोई तरंगाग्र इस पर स्थित है, और फिर उसी प्रकार पहले माध्यम में इसके बिंदु B से जो तरंग चल रही है वो उसके D पर आती है। ओके, और इसके जो बिंदु A से है वो चल के कहाँ आ रही है आपके E पर। और अब इसको ये हम कर सकते हैं कि जहाँ पर N डैश एक आपका अभिलंब है, इसी प्रकार इसमें M डैश एक आपका अभिलंब है। इसके बाद जैसे लिखा मैंने N डैश AP, N डैश A और आपको कहाँ है P, ये कितना आपका I है, आपतन कोण है MDF। जैसे देखिए MDF, MD और आपका F, ये आपका कितना है MDF कितना आपका R, जो आपका अपवर्तन कोण है। ठीक, पहला आपका था परावर्तन वाला, अब ये आपका है अपवर्तन वाला। ठीक,
अब इसके बाद लिखेंगे कि यदि इसके बिंदु B से जो तरंग चल रही है, ठीक, इसमें अगर मान लें हमने चाल v1 है तो यहाँ तक और t समय तक पहुँच यहाँ पर आने में समय लगता है t, तो bd हो जाएगा दूरी बराबर वेग गुणे समय। डैट मीन्स आपका हो जाएगा v1 इंटू टी। दूसरे माध्यम में मानेंगे चाल आपकी v2 है तो यहाँ से चलकर जो a से e तक आ रहा है तो यहाँ a से e तक की जो दूरी बन जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी v2 इंटू टी। ओके, समान समय। अब जैसे लिखा हुआ है PAN, PA और N, PAN डैश है ना, PAN डैश, ये देखिए ऊपर का है, प्लस N डैश A और आपका कौन सा B, ये मिल के कितना है 90 डिग्री भाई, क्योंकि अभिलंब है। इसी प्रकार N डैश AB और BAD, ये मिल के कितना आपका हो रहा है 90 डिग्री। तो PAN कहाँ है आपका, PAN डैश बराबर BAD कितना आपका है I। ओके भाई, जब बराबर है तो वो आपका I है आपतन कोण। इसी प्रकार आ जाइए AD और आपका क्या है E प्लस EDM प्लस ED कितना आपका है EDM और प्लस MDF यानी MD, और इसमें F है, इसमें देखिए कहाँ पर है, M ले लिया है, M है, D है और ये F बना है नीचे, राइट। ये मिलके कुल कितना हो, ये कितना हो रहा है 90 डिग्री, ये आपका MDF, राइट। अब जैसा कि आप जानते हैं ADE बराबर कितना है MDF, कितना है R, ये ना। अब ले लिया समकोण त्रिभुज, कौन सा है ABD समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन होगा लंब बटे कर्ण। ओके, डैट मीन्स हो गया BD अपान AD, ये ना लंब बटे कर्ण, भाई लंब आधार कर्ण। ओके, अब हम इसमें ये करेंगे कि दोनों को ही AD से हमने, अच्छा आपको पता है स्नेल्स लॉ कितना होता है, साइन I अपान साइन R, ये ना साइन I अपान साइन R होता है स्नेल्स लॉ। तो इसमें हम इसको जो है कर सकते हैं कि जैसा कि आपको लिखा हुआ है, सबसे पहले साइन I आपको जो है मालूम हो चुका है। इसी प्रकार आप स्नेल्स लॉ होता है साइन I अपान साइन R, या आप चाहें इस त्रिभुज से, ऊपर मैंने निकाला था साइन R और इससे आप निकाल लें साइन R। ओके, साइन R इसी प्रकार निकाल लेंगे तो आ जाएगा, फिर इसमें आएगा लंब बटे कर्ण, तो इसमें आ जाएगा आपका ये हो जाएगा AE लंब और बटे कर्ण कितना आपका है AD। ओके, कर्ण वही रहेगा दोनों का सेम, साइन I अपान साइन R, अगर इसको भाग करें तो सब कट जाएगा, BD अपान AB। पहले माध्यम में चाल थी यानी चली गई दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक आने में V1 इंटू टी, दूसरे माध्यम की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितनी थी V2 इंटू टी, टी से टी आपका कैंसिल हो गया, V1 अपान V2 जो कि आपका कांस्टेंट। ओके, आइए अब हम बात करते हैं, लिखा है लाइट रे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि तरंगाग्र आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी वेव फ्रंट, किसी बिंदु पर अभिलंब खींची गई रेखा उस बिंदु पर तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित करती है, इस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, तो बच्चों आज जो मैंने आपको वीडियो में चीज़ें बताई हैं, पहले मैंने बताया था आपको प्रकाश का तरंग, या हाइगेंस का तरंग संचरण का सिद्धांत जो है क्या था, बताया था कि प्रकाश को जो चलता है उसको इन्होंने बताया था कि वो सभी दिशाओं में चल सकता है, और चूँकि तरंग रूप में है अतः जब स्रोत से निकलता है तो ये तरंगक रूप में चलता है। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः एक इन्होंने माध्यम की कल्पना की थी, उस माध्यम का नाम रखा था इन्होंने ईथर। ईथर के बारे में इन्होंने ये बताया था कि इसमें सभी वो गुण विद्यमान होते हैं कि जो प्रकाश के संचरण के लिए सहायक होता है।
और इसका नाम इन्होंने रखा था ईथर। ये बताया था इसमें अतः प्रत्यास्थता अधिक है और इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसमें आपको प्रकाश किरण बताया, फिर मैंने बताया परावर्तन और अपवर्तन की इसकी व्याख्या। परावर्तन भी आप समझ गए हैं और अपवर्तन भी। अपवर्तन में भी इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो इसमें लास्ट में ये कीजिएगा कि जो एक समकोण त्रिभुज ऊपर बन रहा था एक नीचे, तो आपको पता है कि दोनों ही त्रिभुज की सहायता से दोनों में कर्ण आपका उभयनिष्ठ हो रहा है। और भाई ये कर्ण बताया था मैंने, ये कर्ण आपका उभयनिष्ठ हो रहा था, लंब बटे कर्ण, है ना। पहले साइन आई निकाल लिया, ऊपर वाले फिगर से साइन आप निकाल लिया साइन आई, और नीचे वाले फिगर से आपने निकाल लिया था साइन आर। ओके, फिर साइन आई और साइन आर को आपने भाग कर दिया, क्योंकि ये होता है स्नेल्स का नियम, जैसा कि आपको मालूम है n बराबर साइन आई अपन साइन आर। और उसके बाद है कि मैंने बताया था कि जो है आई अपान लंब बटे कर्ण। ओके, तो उसमें ये था कि जो उसकी आपकी दूरी है वो कितना था, पहले माध्यम में चली गई जो दूरी आपने माना वेग कितना v1 है, समय आपने ले लिया t, तो पहले माध्यम में चली गई जो दूरी है वो कितना हो जाएगा v1 इंटू टी, दूसरे माध्यम में कितना हो जाएगा आपका v2 इंटू टी। ओके, और कर्ण से कर्ण चूँकि कर्ण दोनों में सेम था तो आपका कर्ण आपका वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको पता है कि स्नेल्स लॉ n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, इन साइन आई अपान साइन आर निकाल लेंगे, जो आएगा वो आपका हो जाएगा डेट मीन्स आया था v1 अपान v2, यहाँ लिखेंगे इसको लिखेंगे कांस्टेंट। ओके, डेट मीन्स यही आपका हो सकता है इसको, और अगर आगे बढ़ाएं तो ये होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होगा 1 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ये ना पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।